शंबूक और एकलव्य की कथाओं से हमें उस समाज की जानकारी मिलती है जिसमें प्रचलित वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्तर सबसे ऊंचा था और ब्राह्मण इस दर्जे को बरकरार रखने के लिए जुटे रहते थे। फिर भी ब्राह्मणों की इच्छाओं और वास्तविक स्थिति में काफी फर्क था। जाति प्रथा में कुछ हद तक लचीलापन भी था, जिसकी एक झलक हम तीन पिताओं का पुत्र नामक कहानी में देख सकते हैं। सूर्य प्रभा प्रेतस्य प्रेतत्व निवृत्ति उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम सद्गति प्राप्ति द्वारा पिंडदानम अंकरिष्ये। किस हाथ में पिंड सौंपूं? महामहिम, इन हाथों में से एक हाथ निश्चित ही सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति का है, क्योंकि उसकी कलाई पर रस्सी का चिन्ह है। दूसरा किसी ब्राह्मण का हाथ प्रतीत होता है, क्योंकि अपने हाथ में पवित्र धूप पकड़े हुए। तीसरे हाथ के लक्षण राजसी हैं। उसने राजसी अंगूठी पहन रखी है, इसलिए वह राजा का हाथ है। तब तो राजा के हाथ में ही पिंड को रखना चाहिए। शायद हमें पुकारना चाहिए। जो सच्चा पिता हो वही पिंड स्वीकार करे, दूसरा कोई नहीं। ओ चंद्रप्रभा के पिता, तर्पण को स्वीकार करने के लिए अपने हाथ फैलाएं। इस सब का क्या मतलब है? मैं ब्राह्मणों से विचार विमर्श करने के बाद आपको सूचित करूंगा राजन। हे राजन, तुम तीन हाथों वाली कथा नहीं सुनोगे जो केवल मुझे मालूम है? औरत, तू क्या जानती है? वह सब तो ब्राह्मणों का काम है कि पता लगाए। पहले मेरी कथा सुन लो, फिर ब्राह्मणों को निर्णय करने दो कि क्या करना चाहिए। ताम्रलिप्ति के समुद्र तट पर बसे नगर में एक व्यापारी रहा करता था, जिसका नाम था धनपाल। वो धनिकों में भी धनिक था और अपने छोटे से परिवार में बहुत सुखी था। उसकी पत्नी का नाम था शीलवती और बेटी का नाम था धनवती, जो विवाह योग्य थी। एक दिन अचानक ताम्रलिप्ति के राजा जनासंग ने उनके यहाँ राजकीय सेवक भेजा और कहलाया कि धनपाल तुरंत राजकीय वस्तुओं के व्यापार के लिए समंदर पार चला जाए। पिताजी, पिताजी, माँ, पिताजी के लिए बंदरगाह से दूध आया है, जल्दी करने को कहा है। शोर मत करो, तुम्हारे पिताजी अंदर हवन की तैयारी कर रहे हैं। चलो हम भी चल करके प्रार्थना करते हैं, जिससे उनकी यात्रा सफल हो जाए। वणिज इंद्र है, आओ बिनती है नायक बन आओ। बधिक लुटेरो, जानवरों को हमारे पंथ से हटाओ। हमको धन दिलाओ, धन दिलाओ। धरती आसमान के बीच बिछे पंथों पर दूध और घी की नदियां बहाओ। वणिज का लाभ दिलाओ, लाभ दिलाओ। हमें मूल धन पर विपुल लाभ हो, लाभ हो क्रय में विक्रय में भी लाभ हो। धन कभी न्यून नहीं हो, प्रतियोगिता भी लाभ कर हो। हे अग्नि, ये हवन सिद्ध हो, हमारे लाभ नाशकों का नाश हो, नाश हो, विनाश हो। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं धनवती बिटिया के ब्याह से पहले जरूर लौट आऊंगा, और अगर मेरी ये यात्रा सफल रही तो हमारे पास अपार धन होगा। आप राजकीय वस्तुओं का भार अपने ऊपर लेते ही क्यों हैं? वैसे भी समुद्री यात्रा इतनी कठिन होती है, कहीं कुछ हो गया तो? अरे पगली, कुछ नहीं होगा, और इस जोखिम के बदले में ही तो मुझे मुनाफे में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। धनवती का
अच्छी तरह से ख्याल रखना। वैश्य वर्ण में किसान, चरवाहे, दस्तकार और वणिक यानी व्यापारी भी शामिल थे। वैश्य ही मुख्य करदाता थे, जिनके करों, चुंगी और उपहारों के आधार पर ही ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी गुजर बसर करते थे। व्यापारी कभी कभी राजा की तरफ से भी व्यापार किया करते थे, जैसे कि हमारी कहानी का व्यापारी धनपाल। राज की वस्तुओं का व्यापार करने के लिए धनपाल तो चला गया समंदर पार। कई मास बीत गए। महाराज, मैं बंदरगाह से आ रहा हूँ। दुखद समाचार है, आपकी पूरी व्यापारिक संपत्ति तूफान में नष्ट हो गई। ये समाचार तुम्हें कैसे मिला? हमारे जलयान के पास एक और जलयान जा रहा था। उसके चालक ने डूबते लोगों में से एक को सहारा दिया। उसी ने उसे तूफान के बारे में बताया, फिर वो वहीं मर गया। हमारे जलयान का एक भी आदमी नहीं बचा महाराज। ये किसका जलयान था? धनपाल का महाराज। ओह, दुष्ट धनपाल ही हमारी हानि का कारण है। उसकी कोई संतान है? केवल एक पुत्री है महाराज। ठीक है, उसकी पूरी संपत्ति पर अधिकार कर लो और उसकी कन्या को हमारे राजमहल में ले आओ। जी। शीलवती, 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 बहन, तुम दक्षिण वाले मार्ग से बाहर निकल जाओ। इस समय वहाँ लोगों का कम आना जाना होता है, तुम्हें छुपने छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतनी सहायता के लिए। आज तुमने एक विधवा और उसकी बच्ची की जान बचा ली। नहीं नहीं बहन, पड़ोसी मदद के लिए ही तो होते हैं। चलो चलो। अरे ओ भैया, भैया तुम्हारी दशा से कैसे हुई? मुझे देशद्रोह के आरोप में इस राज्य के नीच राजा ने ये दंड दिया है, जबकि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा था। मैंने शूद्र श्रमिकों के एक दल का नेतृत्व किया। वो लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार ना किया जाए। इस सूली पर भी मुझे मेरी आत्मा मुक्ति नहीं दे रही है। अब भी मुझ में बदला लेने की प्रबल इच्छा है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए ही भेजा है। हम तुम्हारी सहायता कैसे कर सकते हैं? हम तो स्वयं राजा के लोभ के शिकार हैं। मेरी माँ, मेरी प्रार्थना सुन। अपनी अविवाहित कन्या मुझे सौंप दे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी कन्या को कैसे सौंप सकती हूँ? ये तुम्हारी किस काम आएगी? मेरे मरते समय कोई पुत्र नहीं है। बिना पुत्र के मैं परलोक नहीं जा सकता। ना ही मुझ पर लगाए गए आरोपों का बदला लिया जा सकता है। ये नियोग से एक संतान को जन्म दे सकती है। इसके गर्भ में जो संतान होगी वो मेरी संतान कहलाएगी। बस यही विनती है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मैं बड़े असमंजस में हूं। मैं कैसे इसके यौवन को वैधव्य के लिए बलिदान कर दूं? दूर उस पेड़ को देखो, वहां जाकर खुदाई करो। उसके नीचे तुम्हें 3 मणियां मिलेंगी, अमूल्य मणियां। उनमें से एक तुम्हारे लिए है, दूसरी उस आदमी के लिए होगी
जिससे मेरी स्त्री गर्भ धारण करेगी, तीसरी उसके लिए जो मेरे पुत्र को युद्ध कला सिखाकर क्षत्रिय के रूप में बड़ा करेगा। तभी इस धरती को उस शापित राजा से मुक्ति मिल सकेगी। लगता है भगवान ने सचमुच मुझे तुम्हारी ही सहायता के लिए भेजा है। मैं स्वयं उस नीच लोभी राजा जनासंग से बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगी। मैं अपनी कुंवारी कन्या को तुम्हें सौंपती हूँ। अब मैं शांति से अपने पूर्वजों के पास जा सकता हूँ। फिर शीलवती और धनवती किसी तरह से वक्रलोक पहुंच गई। वक्रलोक पहुंचकर वासुदत्त नामक एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगी। कई दिन बीत गए। अचानक शीलवती को उस वचन की याद आई जो उसने अपनी पुत्री के पति को दिया था, यानी उस विद्रोही को जिसे सूली पर चढ़ा दिया गया था। अब शीलवती दिन रात उस दिए हुए वचन को पूरा करने के बारे में सोचने लगी। बहन, बहन। अरे नमस्कार। सब ठीक ठाक है ना? घर पसंद आया? आपकी दया के हम आभारी हैं। सुनिए, आपने उस लड़के को ढूंढने का प्रयास किया जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी? बहन, तुमने एक बहुत कठिन उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है। तुम्हारे बेटी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। यदि तुम्हारे बेटी के पति का कोई छोटा भाई होता तो ये समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती थी। उसके पति के कुल और वंश के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं जानती। हम दोनों में यही समानता थी कि हम दोनों उस दुष्ट राजा से बदला लेना चाहते थे। अरे हाँ, याद आया, पास ही विष्णु स्वामी नाम के एक विद्वान आचार्य रहते हैं। उनका मनस स्वामी नाम का एक सुंदर और युवा विद्यार्थी है। आपने उससे बात की? नहीं, मैंने सोचा पहले तुम उससे मिल लो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप सोचते हैं कि लड़का अच्छा है तो मुझे आपका निर्णय स्वीकार है। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेटी की स्वीकृति? वही करेगी जो मैं चाहती हूँ।
मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मेरी बेटी और उसके बच्चे से मिलना बंद करो। क्या? तुम चुप करो। क्या मैं अपनी पत्नी और पुत्र से मिल भी नहीं सकता? वो तुम्हारी पत्नी नहीं। शीलवती, मेरे पुत्र की माँ मेरी पत्नी नहीं हुई तो और क्या हुई? कान खोल करके सुन लो। धनवती और उसके बच्चे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो काम तुमने किया था उसका मूल्य तुम्हें दिया जा चुका है और तुम्हारे सारे संबंध उसी क्षण समाप्त हो चुके हैं, समझे? माँ, इन्हें इस तरह ना भगाइए। क्या मूल्य चुका देने से मानवीय संबंध समाप्त हो जाते हैं? मैं और अधिक प्रश्न नहीं सुनना चाहती। अब कृपा करके तुम यहाँ से चले जाओ। उठो। मुझे मेरी पत्नी और पुत्र चाहिए। इतनी सरलता से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। माँ, इन्हें यही रहने दीजिए। माँ, हम पे दया कीजिए। धनवती, तुम चिंता मत करो। मैं भी अपने गुरु के पास जाऊंगा। वे अवश्य कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। जहाँ जाना चाहते हो जाओ, पर तुरंत यहाँ से जाओ। चलो। रो मत। अपने वचन की हमें रक्षा करनी है। भाई वासुदत्त, भाई वासुदत्त। कौन? अरे बहन, आओ आओ आओ। कैसे आना हुआ? मुझे बुलवा लेती। ये बात अपने कानों तक ही रखना। क्यों, कोई विशेष बात है? मेरी बच्ची अपना हृदय उस ब्राह्मण युवक को दे चुकी है और वो भी उसे पत्नी मानता है। उस पर और बच्चे पर अपना अधिकार जताता है। अब वो परामर्श करने अपने गुरु के पास गया है। मेरी बच्ची रो रो कर अपनी जान दिए जा रही है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तो बहन, इस होने को तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? अपना वचन पूरा करने के लिए तुमने पूरे प्रयत्न किए तो। मैं तो अपनी बच्ची को सुखी देखना चाहती हूँ, पर अगर दिए हुए वचन को पूरा नहीं किया तो मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। उसके बच्चे को जीवन में एक बहुत बड़ा काम करना है और मैं नहीं चाहती कि कोई उसे पथभ्रष्ट करे। ठीक है, तुम अपना हृदय कठोर कर एक और कार्य करो। सभी जानते हैं हमारे महाराज सूर्यप्रभा को पुत्र रत्न की लालसा है और महाराज प्रतिदिन नगर के पूरी घाट पर स्नान करने जाते हैं। तुम इस बालक को वहां छोड़ दो। महाराज की दृष्टि अवश्य बालक पर पड़ेगी। आगे प्रभु की इच्छा। कितना सुंदर है ये बालक। दंड, छत्र और पताका जैसे शुभ चिन्हों के साथ सभी कुछ इसके चक्रवर्ती होने की भविष्यवाणी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव ने स्वयं ही मुझे योग्य पुत्र दे दिया है। तुम ये सब कैसे जानती हो? कौन हो तुम? बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूं, शीलवती। और ये जो तुमने मणि पहनी है वो तुम्हारे पिता ने ही तुमको दी थी। वो विद्रोही? वो मेरा पिता कैसे हो सकता है? मुझे जन्म देने वाला तो वो ब्राह्मण था और महाराज सूर्यप्रभा ने लाड़ प्यार से मेरा पालन पोषण किया, मुझे शिक्षित किया।
फिर मैं उस विद्रोही को अपना पिता कैसे मान सकता हूं? ऐसा मत कहो बेटा, वही तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जीने का एक उद्देश्य दिया है। उनकी इच्छा पूरी करो। ताम्रलिप्ति के दुष्ट राजा जनासंध का नाश, यही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हालांकि ये कहानी बहुत बाद की है, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल की मान्यताओं की झलक मिलती है। एक विद्रोही जिसकी जात का पता नहीं एक वैश्य औरत से शादी करता है। उस औरत को एक ब्राह्मण से बेटा होता है, जिसे एक क्षत्रिय राजा गोद लेता है। इससे जाति के उतार चढ़ाव का पता चलता है। चंद्रप्रभा के पिता के रूप में विद्रोही के अधिकार को ही मान्यता दी जाती है, न कि ब्राह्मण या क्षत्रिय के अधिकार को। व्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में जाति को कोई महत्व नहीं दिया जाता।